नकली कफ सिरप मामले में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूरी की पूरी मोदी सरकार को हिला दिया, लंका लगा दी। वहीं योगी सरकार के फैसलों को भी निशाने पर लिया। ऐसा भाषण दिया कि स्पीकर भी मौन हो गई। समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे, सत्ताधारी चुप थे और बाकी सपा सांसद टेबल बजाकर हौसला बढ़ा रहे थे। सदन में ऐसा रौद्र अंदाज धर्मेंद्र यादव का आज से पहले कभी नहीं देखा। सपा का ये सांसद जब बोलता है तो सत्ताधारियों की बखिया खोलता है। अखिलेश यादव ने सुना भाषण तो कर दी धर्मेंद्र यादव की तारीफ। शिवपाल सिंह यादव ने भी दी शाबाशी। कफ सिर्फ मामले पर जब बोलने का नंबर आया तो सत्ताधारियों का चेहरा फक पड़ गया। सपा का ये सांसद पूरे सदन से भिड़ गया। से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। संसद के शीतकालीन सत्र में नकली कफ सिरप का मामला लगातार उछाला जा रहा है। इस मामले पर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने जब बोलना शुरू किया तो संसद में सत्ताधारियों की बखिया उधेड़ कर रख दी। संसद भवन में खड़े होकर धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार और योगी सरकार को लपेटे में लिया और ऐसा धुआंधार भाषण दिया जिसे सुनकर सत्ताधारी मौन हो गए। लेकिन अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव की बाहें एकदम स्वागत में फैल गईं। अखिलेश यादव ने जब भाषण सुना तो तारीफ की, लेकिन अन्य सपा नेताओं ने भी जमकर तारीफ की। धर्मेंद्र यादव संसद में बोल रहे थे और एक एक करके सरकार की पॉलिसी और कफ सिरप से जुड़े मामलों को गिनवाते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। यह भाषण सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और वायरल होते भाषण ने तहलका मचा दिया है। आप भी सुनिए संसद भवन में खड़े होकर धर्मेंद्र यादव ने किस तरह से सत्ताधारियों को लपेटे में लिया और जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति जी, बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ से आज से लगभग 1 साल पहले खत्म हुए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया 1 साल से बनारस पुलिस के दर पे वो भटकती नहीं, कोई उनकी एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से जब ये बात बाहर निकल के आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से ट्वीट तमाम तरीके से किया, तब जाके बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। सभापति जी, मसला ये है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का, और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारती सिंह शिकायत करती हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सवादी सुन लीजिए, आप सवादी महिला हैं, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी, जांच करा लीजिए। धन्यवाद। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं।
आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया। और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये था धर्मेंद्र यादव का पूरा भाषण। धर्मेंद्र यादव का ये भाषण हर सफाई शेयर कर रहा है। साथ ही कफ सिरप से पीड़ित लोग भी इस भाषण को शेयर करते हुए सरकार से सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस मामले की निष्पक्ष जांच कब संपन्न करवाई जाएगी। सरकार की तरफ से आश्वासन तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन उन आश्वासनों पर अब तक अमल नहीं किया गया है और इसीलिए पीड़ित परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस भाषण को सुनने के बाद आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।